हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको अलग से वीडियो में समझा रहा हूँ। इसे समझना थोड़ा सा टफ भी है, बट फिर भी वीडियो को एंड तक देखिए। आप बस देखते रहिए वीडियो को, आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और मेरा वीडियो बनाना भी सफल जाए। देखिए दोस्तों, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसका अगर कोर पॉइंट मैं बताऊं तो एक राज्य को अपने आसपास के अगल बगल के राज्यों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए, ये सारी बातें मंडल के सिद्धांत में कही गई हैं। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि एक राज्य को अपने आसपास के राज्यों के साथ मित्रता रखनी चाहिए या शत्रुता रखनी चाहिए या कैसे रिलेशन रखने चाहिए, ये सारी बातें कही गई हैं। और ये एक बहुत समस्या थी कि अगल-बगल के राज्यों के साथ जो विदेशी संबंध होते हैं, फॉरेन रिलेशंस होते हैं, उनका संचालन कैसे किया जाए, विदेशी संबंधों को कैसे बनाए रखा जाए, एक सुरक्षा कैसे स्थापित की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी के चलते ये मंडल सिद्धांत सामने आया है। कौटिल्य ने कुशल शासक की संकल्पना विजिगीषु के रूप में की है। विजिगीषु ऐसा नृपति है जो विजय की कामना करता है, अर्थात वह देश के अनेक राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, असाधारण शक्ति, सम्मान और यश प्राप्त करना चाहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है विजिगीषु। कौटिल्य ने एक कुशल शासक को, एक अच्छे राजा को विजिगीषु कहा है, जो विजेता है। उसने कहा है कि विजिगीषु को न केवल शूरवीर और युद्ध में निपुण होना चाहिए, बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे मित्र और शत्रु की सही सही पहचान करके उपयुक्त गठबंधन या सहबंध भी स्थापित करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मंडल सिद्धांत में ये जो शब्द है विजिगीषु, ये मेन आएगा। तो इसे आप समझ गए होंगे। विजिगीषु को कौटिल्य ने एक सक्षम राजा बताया है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो विजिगीषु है वो एक अच्छा राजा है। ये एक सम्मानित उसने मतलब नाम दिया है, विजिगीषु जो विजेता है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन मंडल का सिद्धांत शुरू हो रहा है। अभी आपको हल्की हल्की बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, कौटिल्य के अकॉर्डिंग, कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राज्य का सीमावर्ती राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है। मतलब कौटिल्य कह रहा है कि मान लो जो विजिगीषु राजा है, जो व्यक्ति है, स्टेट है, जो उसके बगल में जो राज्य होगा, जो उसकी बॉर्डर से मतलब कनेक्ट होगा, सीमा से जो लगा हुआ कोई भी राज्य होगा, स्टेट होगा, वो उसका स्वाभाविक दुश्मन होगा, शत्रु। जैसे कि इंडिया के बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान एक शत्रु है, ये कौटिल्य कह रहा है। कौटिल्य इतने सालों पहले ही ये सारी बातें कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों पहले ही कौटिल्य ने ये बातें कही थी। ठीक है, बगल में चाइना है तो चाइना दुश्मन है। हालांकि कई बार ये जो एग्जाम्पल है मेरे, वो थोड़े हाइपोथेटिकल हो सकते हैं, बट फिर भी मैं बस समझाने के लिए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। बट यहाँ पे अभी ये ठीक भी हैं एग्जाम्पल। तो बगल में जो स्टेट होगा वो आपका शत्रु होगा, ये कह रहा है कौटिल्य। कौटिल्य कह रहा है विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा जो भी राज्य होगा अगल बगल, वो उसका स्वाभाविक शत्रु होगा। इसी तर्क के अनुसार, इसी के आगे, शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य उस राज्य का शत्रु होगा। अब जो शत्रु स्टेट है, जो दुश्मन एनिमी जो कंट्री है, जैसे कि मान लो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान हमारी एक एनिमी कंट्री है, तो उसकी बगल में भी तो कोई कंट्री होगी, जैसे कि अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। तो यहाँ पर कौटिल्य कह रहा है कि विजिगीषु राज्य के बगल में सीमावर्ती जो भी राज्य है वो उसका दुश्मन होता है, और जो दुश्मन कंट्री है उसका भी एक दुश्मन होता है जो उसके बगल में होता है, जिसके साथ उसकी बाउंड्री शेयर होती है। जैसे कि पाकिस्तान की बाउंड्री अफ़गानिस्तान के साथ भी शेयर हो रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक दुश्मन हो गया, इंडिया तो है ही क्योंकि बाउंड्री शेयर हो रही है, और दूसरा अफ़गानिस्तान, उसके साथ भी बाउंड्री शेयर हो रही है। ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हकीकत में तो थोड़ा बहुत इधर उधर है यहाँ पर मामला। और फिर कौटिल्य कहते हैं कि शत्रु का शत्रु
मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे कि अब मान लो कि अब वो पाकिस्तान का दुश्मन हुआ अफ़गानिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान का दुश्मन हुआ इंडिया, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान में दोस्ती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का दुश्मन से सेम है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कौटिल्य क्या कह रहे हैं। कौटिल्य ने पहले कहा कि आपके बगल में जो भी देश होंगे, विजिगीषु राज्य के बगल में जो भी देश होंगे वो दुश्मन होंगे उसके। ठीक है, अब जो दुश्मन कंट्री है उसका भी एक दुश्मन बैठा है, जो दूसरी कंट्रीज हैं जिसके साथ उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है वो भी उसका दुश्मन है। जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा हो वह इनमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है, उसे मध्यम कहा जाता है। वह इन दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अब इंटरमीडिएट, अब जैसे कि मान लो नेपाल, अब नेपाल जो है वो इंटरमीडिएट की भूमिका में आ जाता है। नेपाल की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ भी शेयर होती है, भारत के साथ भी, इंडिया के साथ भी शेयर होती है, तो वो इंटरमीडिएट के रूप में आ जाता है। अब वो मध्यम राज्य के रूप में आता है। अब वो किसी के साथ भी वो चाहे तो दोस्ती कर सकता है और संधि या तो तोड़ भी सकता है, दोस्ती तोड़ भी सकता है। संधि का मतलब है नॉर्मल, ज़्यादा गहराई दोस्ती नहीं। जैसे कि नेपाल भारत का एक दोस्त है। अब बहुत गहरा दोस्त पहले कहा जाता था, बट कभी कभी वो चाइना की तरफ भी उसका झुकाव हो जाता है। तो यहाँ पर वो साफ साफ एक मध्यम की भूमिका निभा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे शत्रुओं की बात हो गई, फिर मध्यम की बात हो गई और मित्र की भी बात हमने कर ली। कोई नहीं, अभी मैं एक बार और समझाऊंगा इसको, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मध्यम वाला बात हो गया। अब वह इन दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ रह सकता है, संधि कर सकता है, ठीक है। फिर जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु की सीमाओं से परे हो, अब जो मेन राज्य है एक विजिगीषु वो हो गया राज्य, और एक जो उसका शत्रु राज्य है। अब इन दोनों ही राज्य से दूर कोई एक स्टेट है, जैसे कि मान लो पाकिस्तान, भारत, ये दो राज्य हो गए। एक विजिगीषु हो गया, मान लो भारत को हमने विजिगीषु मान लिया, पाकिस्तान को हमने शत्रु मान लिया, तो ये दो राज्य हो गए। अब इन दोनों की बाउंड्री से दूर कोई एक तीसरा राज्य होगा जो इन दोनों की ही बाउंड्री से नहीं टच हो रहा है, तो वह ना तो स्वभावतः इन दोनों में से किसी का शत्रु होता है ना मित्र होता है, उसे उदासीन कहा जाता है। वह अपनी इच्छा या अपने विवेक से किसी भी राज्य के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे उदासीन राज्य का मतलब। जैसे कि मान लो इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे देश जैसे कि अमेरिका, अब अमेरिका की बाउंड्री टच नहीं होती है, इंडिया पाकिस्तान से वो बहुत दूर है, तो उसकी जो भूमिका है वो उदासीन है। अब वो शुरू शुरू में पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया था, संधि कर ली थी, बट अब वो भारत की तरफ आ रहा है, तो वो उदासीन भूमिका निभाता है। वो अपने विवेक से, अपनी इच्छा से देखता है कि मुझे इस वक्त सही कौन लग रहा है तो मैं सही का साथ दे रहा हूँ, या फिर मुझे इसके साथ जाना चाहिए तो मैं इसके साथ जाऊँगा। तो वो उदासीन राज्य होता है। देखो, अभी तक हमने मंडल राज्य समझ लो आधा कवर कर ही लिया है। अब इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक बार और समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार शब्द सामने आए, एक शत्रु सामने आया, एक मित्र सामने आया, एक मध्यम और एक उदासीन, ये चार शब्द सामने आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो शब्द है वो विजिगीषु है। विजिगीषु का मतलब आपको बता दिया कि कौटिल्य ने एक अच्छे राजा को, एक जो राजा है जो जीत सकता है, सक्षम है, उसको उसने विजिगीषु कहा है। अब जो विजिगीषु है वो बीच में है, ठीक है, अब बीच में है वो राज्य है, अब उसके बगल में एक शत्रु है, ठीक है, उसका एक शत्रु है। जैसे कि अब एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि भारत है विजिगीषु राज्य, बगल में उसका शत्रु है पाकिस्तान, ठीक है, एक शत्रु हो गया। अब यहाँ पे एक और शत्रु आता है, जैसे कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का एक शत्रु होगा बगल में अफ़गानिस्तान, क्योंकि अब पाकिस्तान के बगल में एक कंट्री है, उसके साथ भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक शत्रु हो गया। अब शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। अब अफ़गानिस्तान सोचेगा कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो मतलब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो इस तरह अफ़गानिस्तान और इंडिया में दोस्ती हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई।
ओके, इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने देखा कि जो चाइना है वो इंडिया का दुश्मन है, वो चाहता है कि इंडिया बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, और हम भी चाहते हैं कि इंडिया बेकार हो जाए, पाकिस्तान सोच रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों की सोच मिल रही है, तो वो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, दोस्त हो गए, आपस में वो दोनों दोस्त बन गए। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि शत्रु की बात हो गई और मित्र की बात हो गई, यहाँ समझ लिया। अब बात आती है इंटरमीडिएट की। अब एक ऐसा राज्य होता है जिसकी बाउंड्री दोनों ही राज्यों से मिल रही है, जैसे कि नेपाल, भूटान, ठीक है। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी बाउंड्री दो राज्यों से मिल रही है या दोनों दुश्मन राज्यों से मिल रही है, तो वो मध्यम की भूमिका निभाते हैं। वो पूरी तरह किसी के साथ नहीं रहते, बट हाँ उनका झुकाव हो सकता है, वो संधि कर सकते हैं, ट्रीटी साइन कर सकते हैं किसी भी राज्य से, उनकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। जैसे कि भूटान ने इंडिया के साथ कई सारी संधियां कर रखी हैं, है ना। तो उसी तरह इसके अलावा चौथा है उदासीन राज्य। अब एक राज्य होता है जो बहुत दूर होता है। अब रशिया को ले लो इस बार एग्जांपल। अब रशिया है, चाइना और इंडिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो रशिया क्या करेगा, वो उदासीन राज्य की न्यूट्रल रहेगा, वो किसी के साथ नहीं रहेगा, ठीक है। बट हाँ रशिया की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ थोड़ी टच होती है, इसलिए चलो रशिया का एग्जांपल छोड़ो, हम वही से जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देश क्या करते हैं, ये कभी भी खुलकर सामने किसी भी देश के पक्ष में खुलकर नहीं आएंगे। ये कोशिश करते हैं कि हम सही का साथ दें, जो बात सही होगी उसी देश का साथ देने की कोशिश करते हैं। ये उदासीन राज्य होते हैं, ज़्यादातर तो ये न्यूट्रल ही रहते हैं, मतलब इन्हें मतलब एक तरह से मतलब ही नहीं किसी राज्य के साथ, कि शांति व्यवस्था कहते हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे बस। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कौटिल्य की बात समझ में आ गई होगी। ये मंडल का सिद्धांत चल रहा है अभी, अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह विजिगीषु, उसके मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन के संयोग से 4 समूहों या मंडलों का निर्माण होता है। तो यहाँ ये 5 चीज़ें हैं, विजिगीषु, मित्र, शत्रु, मध्यम और उदासीन। इनके मिलने से 5 समूह बनते हैं, 5 मंडल, 4 मंडल बनते हैं। 4 मंडलों का निर्माण होता है। पहला है प्रथम मंडल, फिर है द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल और चतुर्थ मंडल। प्रथम मंडल में स्वयं विजिगीषु होता है, उसका मित्र होता है, उसके मित्र का मित्र सम्मिलित होता है। जैसे दोस्तों आज के टाइम पर हम कहते हैं ना, अलायंस बन रहे हैं, ग्रुप बन रहे हैं। अगर इंडिया की लड़ाई होती है तो अब अमेरिका उसका साथ देगा, रशिया उसका साथ देगा, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, हम ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसे हकीकत में यहाँ पर कौटिल्य अपने सिद्धांत में बता रहे हैं कि इनके मिलने से, जो मित्र हैं, शत्रु हैं, इनके आपस में मिलने वगैरह का मतलब है इनके अस्तित्व में आने से 4 समूह सामने आते हैं, 4 मंडल देखने को मिलते हैं। जो पहला मंडल होता है उसमें क्या होता है, उसमें विजिगीषु होता है, उसका दोस्त होता है और उसके दोस्त का भी दोस्त होता है। जैसे कि अमेरिका का दोस्त इंग्लैंड, तो अगर अमेरिका हमारे साथ देगा हमारा, तो इंग्लैंड भी हमारा साथ देगा। तो पहला ग्रुप आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरा मंडल है उसमें विजिगीषु का शत्रु होता है। जैसे कि अगर हमने विजिगीषु इंडिया को माना तो इंडिया का शत्रु पाकिस्तान, तो पाकिस्तान होगा उसमें। अब शत्रु का मित्र, जैसे कि इंडिया का शत्रु कौन हुआ, जैसे कि पाकिस्तान हुए और चाइना हुआ, तो चाइना भी दूसरे ग्रुप में आ गया, क्योंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अब चाइना का जो दोस्त होगा, शत्रु का भी मित्र होगा कोई, तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, शत्रु के मित्र का भी मित्र। अब चाइना का कोई दोस्त होगा, जैसे कि मान लो नॉर्थ कोरिया हो गया, तो नॉर्थ कोरिया उसके साथ आ जाएगा, ग्रुप में अलायंस बन जाएगा। तो पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया। अब तीसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो तीसरे ग्रुप में मध्यम आता है, जो इंटरमीडिएट की भूमिका निभाते हैं वो देश आते हैं। उसका कोई दोस्त होगा वो आ जाएगा, उसके दोस्त का भी कोई दोस्त होगा तो वो आ जाएगा। जैसे कि नेपाल ले लो, नेपाल एक मध्यम हो गया यहाँ पर, तुम नेपाल हो गया। अब नेपाल का कोई दोस्त होगा तो वो आ जाएगा, वो कंट्री आ जाएगी। अब उसके दोस्त का भी कोई दोस्त होगा तो वो कंट्री भी आ जाएगी। तो यहाँ पे 3 मंडल हो गए। जो चौथा मंडल है उसमें उदासीन राज्य होता है, उसका कोई दोस्त होता है और उसके दोस्त का कोई दोस्त होता है।
जैसे कि मान लो अमेरिका एक उदासीन राज्य हो गया, तो अमेरिका का एक दोस्त हो गया इंग्लैंड, अब इंग्लैंड का कोई दोस्त हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो आगे तो यहाँ पे 4 मंडल हो गए, 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, ये 4 समूह अस्तित्व में आ जाते हैं। इन चारों के संयोग से, इन चारों मंडलों के मिलने से वृहद राज्य मंडल की रचना होती है, एक बड़ा राज्य मंडल अस्तित्व में आता है। कौटिल्य ने यह शिक्षा दी है कि विजिगीषु को सब मंडलों की सही पहचान करके उनमें उपयुक्त शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में विजिगीषु को अपने राज्य की सुरक्षा और अभिवृद्धि के उद्देश्य से दूसरे राज्यों को शक्तिशाली बनने से रोकना चाहिए। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके शत्रुओं और उनके सहायकों की सम्मिलित शक्ति उसकी अपनी और अपने सहायकों की शक्ति से आगे ना बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, यही था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, जिसके तहत कौटिल्य विजिगीषु को, या जो मेन राज्य है उसको समझाना चाहते हैं कि वो ये ध्यान रखे कि विश्व में जो शक्ति संतुलन है वो बना है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि जो अपोजिट अलायंस हो, जो विरोधी ग्रुप हो, वो आपके ग्रुप से, आपके दोस्तों के ग्रुप से, आपके ग्रुप से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, ऐसा ना हो। तो राज्य को कोशिश करनी चाहिए विजिगीषु कि जो अपोजिट, जो शत्रुओं वाला जो ग्रुप है, अलायंस है, वो ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। तो ये सारी सलाह दी गई है कौटिल्य के द्वारा। यही था मेन मंडल सिद्धांत। बट इसके साथ ही कौटिल्य राज्य को कुछ और भी बातें बताते हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत ही। राज्य की नीति का लक्ष्य शक्ति और संपदा अर्जित करना है। कौटिल्य ने 3 तरह की शक्तियों और उनसे जुड़ी सिद्धियों की पहचान की है। पहली है मंत्र शक्ति, दूसरी है प्रभु शक्ति, तीसरी है उत्साह शक्ति। देखिए दोस्तों, ये 3 शक्तियाँ, कौटिल्य ने कहा है कि ये 3 शक्तियाँ विजिगीषु को बहुत आगे ले जाएंगी, उसे शक्तिशाली बना देंगी, जिससे वो विश्व में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर सकता है। मंत्र शक्ति का मतलब है कि ज्ञान और सूझबूझ के ऊपर जो शक्ति होती है, ज्ञान और सूझबूझ की, वो शक्ति विजिगीषु के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो विजिगीषु है उसके कोष और सैन्य बल पर आश्रित होती है प्रभु शक्ति, तो प्रभु शक्ति होनी चाहिए उसके पास। उत्साह शक्ति वो होती है जो उसके पराक्रम, साहस और मनोबल पर आश्रित होती है। तो मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, ये 3 शक्तियाँ विजिगीषु को अपना वर्चस्व स्थापित करने में सहायता देती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपना जो मंडल सिद्धांत है वो पूरी तरह ख़त्म कर लिया है। अब पूरी तरह ख़त्म हो गया है, बट अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। वैसे आप पूरी बातें लिख कर आना जितनी भी आपको बताई गई हैं, बट यहाँ पर एक चार्ट दिखाया जा रहा है। इस चार्ट में समझाने की कोशिश की गई है कि जो कौटिल्य है उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में किस तरह से मंडल सिद्धांत को समझाया है। तो ये चार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जितनी भी बातें हमने समझी हैं वही है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है ये चार्ट। अब देखिए, यहाँ पर बीच में है विजिगीषु राज्य, ठीक है, विजिगीषु जो है वो मेन राज्य है। उसके बगल में है अरि। अरि एक ऐसा राजा होता है जो कि विजिगीषु का दुश्मन होता है। और विजिगीषु से जो नीचे है वो है पार्ष्णी ग्रह, एक राजा होगा जो कि विजिगीषु का दुश्मन होगा। तो अरि और पार्ष्ण ग्रह ये दोनों ही विजिगीषु राज्य के दुश्मन हैं, इसलिए ये दोनों ही आपस में दोस्त होंगे, क्योंकि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है। इसी की तरह जो मित्र लिखा है यहाँ पर 5वें नंबर पर, ये मित्र जो राजा है वो अरि का दुश्मन होगा, क्योंकि उसकी बाउंड्री शेयर होती है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए विजिगीषु राज्य के साथ उसकी दोस्ती होगी। आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह नीचे अगर हम आते हैं 7वें नंबर पर, तो यहाँ पे लिखा है आक्रंद। अब जो ये आक्रंद है वो पार्ष्ण ग्रह का दुश्मन है, तो इसीलिए ये विजिगीषु का दोस्त होगा। अब इसी तरह हम आते हैं 8वें नंबर पर। अब 8वें नंबर पर अरि मित्र है। अब अरि मित्र का मतलब देखिए, जो राज्य अरि था, जो विजिगीषु राज्य का दुश्मन था अरि,
अब वो राज्य इसका दोस्त होगा, अरिमित्र। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 5वें नंबर पर जो राजा है वो विजिगीषु का क्या है, दोस्त है, और जो 5वें नंबर का राजा है उसका दुश्मन है अरिमित्र। तो इसलिए जो दूसरे नंबर और 8वें नंबर पर जो राजा है वो आपस में दोस्त होंगे। ये प्रोसेस पूरी तरह ऐसे चलता ही रहेगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाएगा, जिसकी बाउंड्री जिसके साथ शेयर हो रही है वो दुश्मन होंगे। और ये जो मध्यम राज्य होगा उसकी बाउंड्री 2 या 3 या कितने भी देशों के साथ शेयर हो सकती है। अब मान लो उसकी बाउंड्री दो दुश्मन राज्यों के साथ शेयर होती है तो वो किसी एक की तरफ वो झुक जाता है या वो मध्यम की भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक उदासीन राज्य होता है जो दूर होता है, जिसके साथ किसी की बाउंड्री शेयर नहीं होती, मतलब उन राज्यों की बाउंड्री शेयर नहीं होती जो आपस में दुश्मन वगैरह हैं। तो ये उदासीन रहता है, दूर रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो दोस्तों आपको आई थिंक ये चार्ट भी समझ में आया होगा। नहीं भी आया ये चार्ट समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार वीडियो को देखना तो समझ में आ जाएगा। फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं, चार्ट को साइड करो और अपना जो भी मैंने आपको नोट्स दिए हैं इन नोट्स को आप अपने एग्ज़ाम में लिखना, ठीक है। पूरा का पूरा हमने जो मंडल का टॉपिक है वो कवर कर लिया है, ईजी है। अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो थोड़ी थोड़ी वीडियो को पॉज कर करके समझिए, फिर सुनिए वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, आ जाएगा समझ में। तो यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं वीडियो को। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।